दिन है। इसी कड़ी में सीधे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर से, जहां पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके पहुंची हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेंगी। ये तस्वीरें सीधे जगन्नाथ मंदिर से। तो इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे और अब छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके मंदिर प्रांगण में पहुंची हैं, आशीर्वाद लेंगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। हर साल आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत होती है और जहां पुरी में मुख्य आयोजन होता है, वहीं देश भर में जहां जहां जगन्नाथ मंदिर हैं वहां वहां इसी तरह की रथ यात्रा की परंपरा को निभाया जाता है जो पुरी में निभाई जाती है। तो अब अनुसुईया उइके वहां पहुंची हुई हैं और सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको जगन्नाथ मंदिर से दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दर्शनों के लिए पहुंचे थे और जो परंपरा है उसके निर्वहन के लिए पहुंचे थे, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ बहुत ख़ास होता है और उनके रथ के निकलने से पहले सोने की झाड़ू से जिस पथ से वो रथ निकलता है उसकी सफाई होती है। झाड़ू लगाने की परंपरा है सोने की झाड़ू से, उसका निर्वहन भी ठीक वैसे ही होता है। रायपुर में हर साल इस रथ यात्रा के दौरान भव्य आयोजन होता है जैसे पुरी में किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके पहुंची हुई हैं मंदिर प्रांगण में। इसके अलावा कई लोग मौजूद हैं जो कि भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में इस वक्त लोग वहां मौजूद हैं। आज दिन भर देर रात तक ये क्रम जारी रहेगा और इसे देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। जगन्नाथ मंदिर पहुंच गई हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके। तो सीधी तस्वीरें हैं रायपुर स्थित गायत्री नगर में जगन्नाथ मंदिर की, जहां भव्य आयोजन हर साल आयोजित किया जाता है। रथ यात्रा निकाली जाती है, महाप्रसाद का वितरण भी होता है और प्रदेश के मुखिया राज्यपाल अनुसुईया उइके और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल अनुसुईया उइके मंदिर में मौजूद हैं और आरती इस वक्त की जा रही है, जैसे कि इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। अनुसुईया उइके भगवान जगन्नाथ की आरती उतार रही हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे थे और उन्होंने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया, प्रदेश की खुशहाली की कामना की, इंद्रदेव से कामना की कि अच्छी बरसात हो ताकि किसान खुश रहें। प्रदेश में सभी स्वस्थ रहें और अच्छी बारिश हो तो आर्थिक स्थिति भी प्रदेश की मजबूत हो। इधर अनुसुईया उइके अब भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद ले रही हैं, उनकी पूजा आरती कर रही हैं।
तो इन 3 तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जब डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष वहां पहुंचे थे, सपत्नी भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पूजा अर्चना की। और राज्यपाल अनुसुईया उइके भी वहां मंदिर में मौजूद हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद ले रही हैं। आज रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। देश भर के मंदिरों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपरा का निर्वहन ठीक उसी प्रकार होता है जैसे मुख्य आयोजन पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ से जुड़ी कुछ खास बातें आपसे साझा करेंगे और ये बेहद ख़ास है कि जगन्नाथ के रथ में, भगवान जगन्नाथ की रथ जब बनाया जाता है तो उसमें एक भी कील का प्रयोग नहीं होता। ये रथ पूरी तरह से लकड़ी से बनाया होता है, कोई धातु का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन और रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से ही हो जाती है। और आज भगवान गर्भगृह से निकल के उसी रथ में सवार होकर अपनी मौसी के घर का रुख करते हैं, जहाँ 7 दिन वहीं रहते हैं। हर साल भगवान जगन्नाथ इसी तरह अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर निकलते हैं और इनकी प्रतिमाएं जो कि लकड़ी से बनी होती हैं वो नीम की लकड़ी से ही बनाई जाती है। इस बीच एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, जल्द लौट रहे हैं, बनी रही हमारे